नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुनते वक्त बीजेपी ने अपनी रवायत नहीं बदली। जी हां, वही रवायत अपने फैसलों से चौंका देने वाली। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक भी हैं। लेकिन राजनीति के गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों? इसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि नवीन को जनवरी में उनका उत्तराधिकारी चुना जा सकता है, जो पार्टी के नेतृत्व में एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देगा। इस फैसले को बाद में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मंजूरी देनी होगी। नवीन कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो 45 साल के नवीन सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार से पहले अध्यक्ष भी बन जाएंगे। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक नितिन नवीन की कुल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए है, जबकि उन पर 56.7 लाख रुपए का कर्ज भी है। उनकी सालाना आय 4,80,000 रुपए है। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। नितिन नवीन पार्टी का नेतृत्व ऐसे वक्त पर करेंगे जब अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने और अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नड्डा ने 2020 की शुरुआत में पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला था। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक था, लेकिन इसे 2024 के लोकसभा चुनावों तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नितिन नवीन जी खुद को एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में साबित किया है। वो एक युवा और मेहनती नेता हैं, जिनके पास संगठनात्मक अनुभव है और विधायक के साथ साथ बिहार में कई बार के मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम किया। वो अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूत करेगी। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी नवीन की नियुक्ति का स्वागत किया। गृह मंत्री ने नवीन की अब तक की दी गई हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनकी प्रशंसा की। शाह ने कहा कि 5 बार के विधायक और राज्य मंत्री रहने के कारण उनके पास लोगों के बीच काम करने का व्यापक अनुभव है। नितिन नवीन आज दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में रहेंगे और उन्होंने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमित शाह की राजनीति से बहुत कुछ सीखा है और राजनाथ सिंह को एक अभिभावक के रूप में उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पटना पार्टी ऑफिस में कहा कि मैं बूथ लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पार्टी संगठन को मजबूत करने में पूरा योगदान दूंगा। पार्टी की टॉप लीडरशिप के मार्गदर्शन में हम बिहार और पूरे देश में बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा संगठन और सरकार में काफी अनुभवी और सीनियर नेता माने जाते रहे हैं। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और अपने संगठनात्मक कौशल के लिए पार्टी में उनकी काफी इज्जत है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री ने नाम न बताने की शर्त में कहा कि एक न्यूट्रल कास्ट से होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लीडर हैं, जिनका परिवार पारंपरिक रूप से पार्टी के साथ रहा है। वो युवा भी हैं और बेहतरीन प्रशासक और संगठनात्मक व्यक्ति साबित हुए हैं। इनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव है। यह दिखाता है कि बीजेपी संगठन में पीढ़ीगत बदलाव के लिए तैयार है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नवीन, जो कि 2010 से बांकीपुर के विधायक हैं और पहली बार 2021 में कैबिनेट मंत्री बने, उन्हें पीएम और शाह दोनों का भरोसा हासिल है। एक नेता ने कहा कि आरएसएस भी पार्टी द्वारा एक युवा नेता को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक था और नवीन संघ के लिए भी एक स्वीकार पसंद होंगे। बीजेपी के लोकसभा चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने कहा कि नवीन के पास संगठन और मंत्री पद के अनुभव का सही मिश्रण है। बिहार के पश्चिम चंपारण से सांसद जायसवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह बिहार के लिए बहुत गर्व का क्षण है। वो युवा, ऊर्जावान और 5 बार के विधायक हैं। उन्हें संगठन में अनुभव मिला है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पार्टी को शानदार जीत दिलाने में मदद की और बिहार में मंत्री हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।